देखेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां लेसन से 5 नंबर क्वेश्चन है। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछ रहा है, इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले इसमें जो दिया है वह A1 यानी A का मान दिया है। प्रथम पद 5 है और अंतिम पद जिसको आप यल या AN कहते हैं वह क्या बाबू इसमें 45 है और पदों का योग यानी SN वह दिया है 400। तो हम लोग इसमें पूछा है क्या, एक तो पूछा है पदों की संख्या यानी n का मान और एक क्या पूछा है सार्वअंतर यानी d का मान। तो आप हल करेंगे, SN फार्मूला लगा दीजिए। SN इक्वल टू होता है n/2 A प्लस यल यानी प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। SN का मान SN के जगह पर लाइए 400 n/2, यहां हो जाएगा A का मान 5 और ये 45, यल का मान 45। हल करेंगे, ये 400 बराबर n/2, ये हो जाएगा 50। 2 से 50 को काट दीजिए, कितने बार में 25, यानी कि इसको आप ऐसे लिखें n गुणे 25। तो n बराबर, या आप इसको यहां लिख लें एक बार, n गुणे 25 बराबर 400। तो n बराबर 400 और बटे में 25, n बराबर 400 बटे में 25। इधर लाइए, n बराबर 400 बटे में 25 कट जाएगा कितने बार में 8, कितने बार 25 चौक को 100, 4 4 8 16 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा अब ये 16 बार में। n का मान हो जाएगा 16। अब क्या पता करना है, सार्वअंतर पता करना है। तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, AN इक्वल टू लगाते हैं AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये लगाते हैं जिसमें AN कहें चाहे यल कहें वह दिया हुआ है 45, A का मान दिया है 5, n आप पता कर चुके हैं 16 और D का मान पता नहीं। ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 45 माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 15 इंटू D। घटा देंगे कितना हो जाएगा 40 बराबर 15 इंटू D, यानी कि अगर D बराबर हम कहें तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 40 के साइड में जाएगा क्या करेगा डिवाइड कर देगा। 5 से दोनों को काट दीजिए, 5 8 40 और 5 3 15, यानी कि जो सार्वअंतर होने वाला है, इसका जो सार्वअंतर है वो क्या हो रहा है तो 8/3 हो रहा है और जो पदों की संख्या हो रही है वह 16 हो रहा है। तो इस तरह से एक बार पदों की संख्या पूछा था और सार्वअंतर पूछा था, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है, दिया है किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ये पूछ रहा है। यहां A का मान दे दिया, A का मान दे दिया और आखिरी पद यल का मान दे दिया है। यहां A का मान दे दिया 17 और आखिरी पद यल कहें या AN कहें उसका मान दे दिया 350 और क्या दिया है सार्वअंतर D का मान वह है 9। पूछ रहा है क्या, n पूछ रहा है और यस पूछ रहा है। तो ये यल है, इसी को आप क्या लिखते हैं AN लिखते हैं। AN इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला आप यूज करते हैं। तो यल यानी कि एन के जगह पर आप लिखेंगे 350, ए के जगह पर 17, एन कितने पद, एन पूछ रहा है, एन माइनस वन और डी का मान है आपका यहाँ 9। इसको हल कर लिया जाएगा, ये प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा, या ऐसे रहने दीजिए, इंटू कर रहा है इधर भेज के डिवाइड करा दीजिए, एन माइनस वन इंटू 9 घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 बराबर में एन माइनस वन और यहाँ 9 इंटू कर रहा है, इधर आया क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। आप इसको लिखेंगे 333 अपान 9 इक्वल टू एन माइनस वन। 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 3 27, 3 और 9 सत्ते 63, 37 में कटेगा क्या, एन माइनस वन। अब यहां लाएंगे, आप लिखेंगे इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, एन माइनस वन इक्वल टू 37। अब यहाँ एन इक्वल टू, ये 1 माइनस हो रहा है, उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, एन का मान 38 हो जाएगा। एन का मान 38 हो गया। और पूछ क्या रहा है, पदों का योग पूछ रहा है, यानी यश एन पूछ रहा है। आप लगा दीजिए एन अपान 2 ए प्लस यल, तो एन यानी 38 अपान 2, ए का मान है वही 17 और यल का मान 350, तो ये कट जाएगा इससे 19 बार में, ये दोनों जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7, ये 5 1 6, ये 3। अब इसका गुणा करा लीजिए, 3 6 7 में 19 का, 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 9 75 9 6 54, 55 56 57 58 59 60, 6 9 3 27, 28 29 30 31 32 33, ये 7 6 3 3 7 9 6, क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 6973। तो इस तरह से इस सवाल में क्या क्या पूछा हुआ है, तो इस बात को देख लें। एक बार एन पूछा हुआ है, तो एन का मान आ गया 38, और एक बार क्या पूछा हुआ है, यस एन यानी पदों का योग, तो आ गया 6973। ये 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी दिया है 7 और उसके 22वां पद क्या है, तो 149 149 क्या दिया हुआ है इसमें, तो देखिए सबसे पहले एन दिया है 22 और डी दिया है 7, और 22वां पद यानी अंतिम पद जिसको आप यल कहेंगे वह है 149, या यल को और क्या लिखते हैं हम लोग, ए एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू इसको, ए एन, इसको आप ए एन कह सकते हैं। यहां पूछ रहा है पदों का योग, तो जब ए एन दिया है यानी अंतिम पद दिया है, तो यहां से हम लोग निकाल लें पहले ए का मान, है ना, तो यही फार्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो जिसका जहां मान है रख दीजिए, ए एन के जगह पर 149 और ए के जगह पर मालूम नहीं, ए रहने दीजिए, एन 22 माइनस 1 और डी का 7, 149 ए प्लस ये 21 हो जाएगा, यानी 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 149 ए प्लस क्या हो जाएगा उसका 7 और 7 दूनी के 14 147, यानी अगर ए बराबर लिखें, ये प्लस है इसके साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा 7 8 9 2 हो जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा 2, ए का मान 2 आ जाएगा। अब जब 2 ए का मान आ गया
अब आप क्या लगा देंगे, यस n अपान 2 a प्लस ए एन लिखे या यल लिख सकते हैं, एन लिखे इसलिए एन लिख दे रहे हैं। एन का मान लिखिए 22/2, ए का मान लिखिए 2 और एन है 149। ये कट जाएगा 11 बार में और ये दोनों जुड़ जाएंगे 9 10 11 151। 11 का गुणा करा लीजिए 11 का नहीं 11 एक हासिल, 11 5 55 और 1 56, 6 5 हासिल, 11 और 5 16। तो क्या हो जाएगा, इसमें 22 पदों का योग क्या मिल गया, 1661। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखेंगे प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। क्या दे रहा हूं यहां पे, यहां ये पूछ रहा है कि कुल पदों की संख्या कितनी कहा है, 51 है। यानी कि n का जो मान है वह दिया हुआ है और दूसरा और तीसरा पद दिया है, यानी a2 दिया है और a3 दिया है। तो जब a2 और a3 दिया है आप d पता कर सकते हैं। क्या होगा d इक्वल टू, तो a3 माइनस a2, 18 माइनस 14 इक्वल टू 4 होगा। और क्या पता कर सकते हैं, a पता कर सकते हैं, a1 पता कर सकते हैं। a1 के लिए क्या होगा, तो अगर आप ऐसे समझिए, अगर a2 लाना हो तो आप क्या लिखेंगे बाबू, a प्लस डी लिखेंगे तभी ना a2 आएगा और d इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि आप इसको अगर फार्मूला बनाएं, a करें तो आप लिखेंगे a2 माइनस डी, यानी d को घटा देंगे तो पीछे वाला नंबर आ जाएगा जो a का मान होगा। और a2 का मान क्या दिया है, 14 है और इसका डिफरेंस d का जो मान है वो 4 है। इस तरह से आपको a पता चल जाएगा कि वो क्या है, 10 है। अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पदों का योग पूछ रहा है। तो पदों का योग पूछ रहा है तो आप एक बार अंतिम पद पता कर लीजिए an फार्मूले से। an इक्वल टू, या उससे भी निकल जाएगा ना बिना इसके, एक होता है यस n इक्वल टू n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें पता है ना हम लोग को, n पता है, a पता है, निकल जाएगा यहां से। n का मान क्या दिया हुआ यहाँ पे, 51/2, 2 गुणे a का मान निकला हुआ है 10 प्लस n का मान वही 51 माइनस का 1 और d का मान यहां आया हुआ है वह है 4। अब इसको हल करेंगे तो 51/2 ये हो जाएगा 10 दूनी के 20 और ये घट जाएगा 50 गुणे 4। आगे होगा 51/2, ये होगा 20 प्लस ये हो जाएगा 5 को 20 यानी कि 200 में 20 जुड़ जाएगा। यहां हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, यसियन का, या लिख दीजिए यसियन इक्वल टू, अब क्या होगा यहाँ पे, तो 51 यानी 51 बटे में 2 गुणे 220, 2 से 220 कट जाएगा 110 बार में। यसियन का जो मान आ रहा है यहाँ आप क्या कर दीजिए, 51 गुणे 110 कर दीजिए तो यसियन का मान यहाँ निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, 11 का नहीं 11, एक हासिल, 11 5 55 और 1 56। तो इस तरह से इस 8वें सवाल में सभी 51 पदों का योग 5610 हो जाएगा।